बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा हुआ है। पाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 90 से ज्यादा यात्री सवार थे। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले यह हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, इस वक्त की बड़ी खबर। लाहौर से कराची जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो लोकेशन है जहां पर विमान हादसा हुआ है और इस विमान हादसे के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की क्या वजह रही तो अभी साफ नहीं हो पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। विमान में 90 से ज्यादा यात्री सवार थे और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा। दो तस्वीरें हादसे की आप देख सकते हैं किस तरह से दूर से ही उस लोकेशन पर जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है, ठीक उस जगह की तस्वीरें, चारों तरफ धुएं का गुबार और लोगों में दहशत। प्लेन में 90 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। इस विमान में 90 यात्री सवार थे और दूसरी तस्वीर में आप जो एरिया देख रहे हैं ये एक रिहायशी इलाका है। तो अभी यह भी साफ नहीं हो पाया है कि इस हादसे में और कितने लोग जद में आए होंगे। अभी शुरुआती जो जानकारी आई है उसके तहत इस पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ है वो एक रिहायशी इलाका है और क्रैश की जगह से धुआं उठता हुआ भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में मौके पर एम्बुलेंस और राहत कर्मी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस जगह पर रिहायशी इलाके में यह विमान क्रैश हुआ है उन मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इनपुट हेड अंकित पालीवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकित, तस्वीरों के मद्देनजर हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण और भयावह है। जिस लोकेशन पर रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हुआ है वहां पर मकानों को नुकसान पहुंचा है और क्या क्या जानकारी आपको अब तक मिल पाई है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये पाकिस्तान एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट था, एयरबस थी A320, जो लाहौर से कराची के लिए उड़ा था और कराची एयरपोर्ट पर जैसे ही प्लेन पहुंचने वाला था 1 मिनट लैंडिंग के रह गए थे और उससे पहले ही वो रेजिडेंशियल कॉलोनी जो पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास थी वहां पर जाकर प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। और जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि तस्वीरों में देखा जा रहा है कि रेजिडेंशियल कॉलोनी में जाकर ये प्लेन जो है क्रैश हुआ है, तो इसमें जान माल की जो हानि है वो बहुत हो सकती है। अभी ऑफिशियल कोई आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर हम बता सकते हैं कि 107 पैसेंजर जो हैं वो इस प्लेन में, और जिस तरह से ये प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ है, एक बड़े क्षति की जो बात है वो सामने आ सकती है। बिल्कुल अंकित, अब तो जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि लैंडिंग से बस कुछ सेकंड्स पहले विमान क्रैश हुआ। कितना नुकसान हुआ है इस रिहायशी इलाके में यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि तस्वीरों में हम राहत कर्मियों को देख रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मी पहुंचे हुए हैं और कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। इन मकानों में जो लोग रह रहे थे
कितना नुकसान हुआ है अभी तक ये भी जानकारी सामने तो नहीं आ पाई है, लेकिन चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा सकता है। अंकित, बिल्कुल। कराची एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें ये हमें पता लगा कि ये जो प्लेन है लाहौर से उड़ा था और कराची पहुंचने ही वाला था, लेकिन 1 मिनट की दूरी वो बता रहे थे कि 1 मिनट का डिस्टेंस और रह गया था। लेकिन किस वजह से ये जो क्रैश हुआ है इसकी अभी जानकारी क्योंकि नहीं मिल पाई है, तो अभी जो है अफसर जो है वो लगे हुए हैं और वहां पर जो क्रैश हुआ है, क्रैश जिस तरह से दिख रहा है कितना क्षतिग्रस्त वो इलाका हुआ होगा हम तस्वीरों से देख पाएंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया था। उसमें 107 जो है पैसेंजर थे और 12 जो है वो क्रू मेंबर थे। टोटल 119 लोग जो है उस प्लेन में सवार थे। और जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं कि कितना भीषण ये क्षतिग्रस्त हुआ है विमान, तो आप तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि हुई होगी। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो 2 तस्वीरें जिसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि अपने आप में ये बेहद भीषण और भयावह दर्दनाक हादसा था। रेजिडेंशियल एरिया में प्लेन क्रैश हुआ है और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 107 यात्री उसमें सवार थे। गौर करने वाली बात यह है कि रेजिडेंशियल एरिया में भी कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। राहत दल और एम्बुलेंस कर्मी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जिस लोकेशन पर, जिस रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, दूर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है। एग्जैक्टली कितने पैसेंजर्स थे अभी तक पुख्ता रूप से जानकारी सामने नहीं आ रही है। 100 से ऊपर शुरुआती जानकारी 90 के आसपास आई थी और अब आ रही है करीबन 107 भी हो सकते हैं। अंकित, पैसेंजर्स की संख्या को लेकर भी अभी स्थिति बिल्कुल साफ साफ नहीं आई है सामने। देखिए, अभी जो पाकिस्तान एयरलाइंस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अभी एक जो प्राइमरी जानकारी दी है उसके अंदर बताया है कि 107 पैसेंजर जो हैं वो इस प्लेन पर सवार थे और 12 जो क्रू हैं वो भी इस पर सवार थे। एक और जो जानकारी अभी हमारे सामने आई है, करीब 2:30 बजे इस प्लेन को लैंड होना था। इस जो प्लेन की संख्या नंबर है वो है PK8303, जो कि लाहौर से कराची के लिए उड़ी थी और कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाली थी कि 1 मिनट पहले ही वो रेजिडेंशियल एरिया में वो प्लेन क्रैश हो गया। तो तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह ये हादसा रहा है और बहुत ज्यादा जो क्षति है वो होगी। तो तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले तस्वीरें लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा और हम तस्वीरें लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है अंकित पालीवाल, फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे जैसी कोई जानकारी सामने आती है फिर से आपसे जुड़ेंगे। और फिलहाल एक बार फिर से देखिए 2 तस्वीरें जिसके मद्देनजर समझा जा सकता है ये हादसा कितना भीषण और भयावह था और क्रैश के बाद की तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर दूर से उस लोकेशन की जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है और दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। और दूसरी तस्वीर में देखिए एग्जैक्टली वो लोकेशन, एग्जैक्टली वो जगह जहां पर विमान क्रैश हुआ है। जिस रिहायशी इलाके में हुआ है वहां पर कई मकान इसकी जद में भी आए हैं और जो मकान आए हैं उनमें परिवार वाले भी फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित निकाले जाने की भी कवायद लगातार जारी है, जद्दोजहद लगातार जारी है। और इसी जद्दोजहद में वहां के स्थानीय लोग, राहत कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी लगातार डटे हुए हैं, मौजूद हैं। जी हां, प्लेन कराची एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ और लगातार जो तस्वीरें सामने आती रहेंगी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 107 उसमें ओवरऑल मेंबर्स मौजूद थे। हम बात करें यात्रियों की और क्रू मेंबर्स की, इनको मिला के। तो लैंडिंग से बस 1 मिनट पहले, जी हां 1 मिनट पहले विमान क्रैश हुआ। अब एक और जानकारी ये सामने आ रही है, तकनीकी खराबी की वजह से विमान क्रैश हुआ, लेकिन वो तकनीकी खराबी क्या थी ये अभी तक जानकारी नहीं सामने आ पाई है। अब धीरे धीरे जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक 85 यात्री इकोनॉमी क्लास में थे, 9 पैसेंजर बिजनेस क्लास में थे, बाकी क्रू मेंबर्स थे। और
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये पैसेंजर प्लेन एयरबस A320 कराची के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था। प्लेन में आए तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ और क्रैश के बाद की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में विचलित कर देने वाली हैं। दूसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर यह विमान क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक इस इलाके का नाम जिन्ना गार्डन है और यहां की मॉडल कॉलोनी में विमान क्रैश हुआ। विमान जिन घरों पर गिरा वहां पर आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। कई मकानों से अभी भी धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने घर इसकी चपेट में आए होंगे और अभी भी कई परिवार इन घरों में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कई परिवार अभी भी इन घरों में फंसे हुए हैं। और अब बात करते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेते हैं कई अहम जानकारियां कोरोना से जुड़ी हुई और साथ ही साथ और क्या क्या इंतजाम और फैसले लिए जाने बाकी हैं।